देखो तो हम लोग पिछले क्लास में बताए थे कि अगर आपका पेनल्टीमेट उपकक्ष अपूर्ण हो, पेनल्टीमेट उपकक्ष क्या हो, अपूर्ण हो, तो उस समय अगर हमें ग्रुप नंबर निकालना है तो ग्रुप नंबर निकालने के लिए अल्टीमेट कक्ष का एस इलेक्ट्रॉन और पेनल्टीमेट कक्ष का डी इलेक्ट्रॉन आपको जोड़ देना था। ठीक है, अब इसमें बोल रहा है कि यदि अल्टीमेट कक्ष के एस का इलेक्ट्रॉन प्लस पेनल्टीमेट कक्ष के डी का इलेक्ट्रॉन, इन दोनों को जोड़कर अल्टीमेट कक्ष के एस का इलेक्ट्रॉन और पेनल्टीमेट कक्ष के डी का इलेक्ट्रॉन जोड़कर अगर आपको 8, 9 या 10 आ जाए, नहीं 8 आ जाए, 9 आ जाए या 10 आ जाए, तो उस समय ग्रुप नंबर 8B लिखना है। यानी कि 8 आएगा तब भी 8B, 9 आएगा तब भी 8B और 10 आएगा तब भी 8B, यही लिखना है। आप एग्जाम्पल देख सकते हो, जैसे मान लो आप यहां पर आयरन को लिखते हो, आयरन का परमाणु संख्या 26। आप इसका विन्यास अगर लिखोगे ऐसा आएगा। अब इसमें हमको ध्यान रखना है कि यहां जो सबसे बड़ा कक्ष संख्या है ये आपका अल्टीमेट कक्ष है, अल्टीमेट यू कक्ष, और ये जो है आपका यही आपका पेन अल्टीमेट कक्ष, ध्यान रखना है। अब इनका इलेक्ट्रॉन जोड़ो तो 6 और 2 8, तो अगर 8 आए तो ग्रुप नंबर क्या लिखना है, तो आयरन का अगर हम लोग ग्रुप नंबर लिखेंगे तो आयरन का ग्रुप नंबर आपको आएगा 8B, ये ध्यान रखना है। जैसे कोबाल्ट ले लो, कोबाल्ट जिसका परमाणु संख्या 27, आप इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे अगर 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 4s2 3d7, यही आएगा। अब इसको जब तुम देखोगे तो ये जो चौथा है यही आपका अल्टीमेट कक्ष है, बाहरी कक्ष जो सबसे बड़ा कक्ष संख्या होता है, और ये आपका है पेन अल्टीमेट कक्ष पीयू कक्ष, ध्यान रखना है। तो अगर इन दोनों को ऐड करोगे तो इलेक्ट्रॉन कितने आ जा रहे हैं, 9 इलेक्ट्रॉन। तो अगर 9 इलेक्ट्रॉन भी आ जाए तो भी ग्रुप नंबर क्या लिखना है, 8। तो यहां भी इसका ग्रुप नंबर अभी भी क्या होगा, 8B ही होगा, ग्रुप नंबर आपको 8B ही लिखा जाएगा। सेम एज आपका निकल भी इसका एग्जांपल होगा, आप निकल को ले सकते हो, निकल 28, तो सब कुछ तो वही रहेगा, बस यहां क्या आ जाएगा 4s2 3d8, तो 4s2 3d8 जब जोड़ोगे तो कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 10 इलेक्ट्रॉन आएंगे। तो यहां भी ग्रुप नंबर क्या लिखना है, यहां भी आपका ग्रुप नंबर जो आएगा वो आपका आएगा 8B। बोलो दिक्कत है, कर सकते हैं? तो मेरे हिसाब से किसी को परेशानी इसमें नहीं होगा। तो अगर आपको 4s और 3d का इलेक्ट्रॉन यानी अल्टीमेट कक्ष के s का इलेक्ट्रॉन और पेनल्टीमेट कक्ष के d का इलेक्ट्रॉन जोड़कर 8 आए तो भी ग्रुप नंबर 8B, 9 आए तो भी 8B और 10 आए तो भी 8B। बस सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आगे बढ़ सकते हैं। देखा जाए, जैसे हम लोग को यहां से लिखा हुआ है कि यदि पेनल्टीमेट कक्ष पूर्ण हो, पेनल्टीमेट कक्ष क्या हो, पूर्ण हो, पेनल्टीमेट कक्ष पूर्ण हो, तो पेनल्टीमेट कक्ष पूर्ण होगा यानी कि डी में 10 हो जाए, डी में कितना हो जाए 10। तो अगर डी में आपका 10 हो जाए तो उस केस में ग्रुप नंबर बराबर अल्टीमेट कक्ष के एस का इलेक्ट्रॉन, नहीं यानी अब यहां पे डी का इलेक्ट्रॉन नहीं जोड़ना है, खाली एस के इलेक्ट्रॉन के बराबर हो जाए ग्रुप नंबर। ठीक है, जैसे आपको एग्जांपल लिया गया कॉपर 29, तो आप इसका कॉन्फ़िगरेशन अगर लिखते हो 1s2 2s2 2p6 3s2, यहां से हम लोग का आया 3p6 और यहां से आ गया 4s1 और ये 3d10 आ गया। नहीं तो आप देख लो, ये जो है आपका चौथा, ये आपका है अल्टीमेट कक्ष, और ये जो 3 वाला है यही आपका है पेन अल्टीमेट कक्ष। अब आप ध्यान से देखिएगा तो यहां पर पेन अल्टीमेट कक्ष जो है उसमें डी में 10 है, तो पूरा भरा हुआ है कि नहीं, पूरा भरा हुआ है, लिखा हुआ है। यदि पेन अल्टीमेट कक्ष पूर्ण हो, तो पूर्ण का मतलब पूरा भरा हुआ हो, तो यहां पर डी में 10 है यानी कि पूरा भरा हुआ है। अब अगर ये पूरा भरा हुआ है तो इस केस में अगर हमको ग्रुप नंबर लिखना है तो इस केस में आपका जो ग्रुप नंबर होगा वो अल्टीमेट कक्ष के एस का इलेक्ट्रॉन, तो अल्टीमेट कक्ष के एस का इलेक्ट्रॉन, तो एस में 1 इलेक्ट्रॉन, तो ग्रुप नंबर क्या होगा
1b। बी क्यों लगाए? क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन डी में गया, तो हम बताए थे लास्ट इलेक्ट्रॉन डी या एफ में जाए तो उस केस में ग्रुप नंबर क्या होता है? बी होता है, तो इसलिए यहां पर बी लगाया गया। और एस में इलेक्ट्रॉन 1 है इसलिए 1b लिखा गया। परेशानी है? सेम एज अगर आप जिंक का लेते तो जिंक एटॉमिक नंबर 30, जिसका लास्ट कॉन्फ़िगरेशन लिखिएगा तो 4s2 3d10 ये आता है। यहां भी ये आपका अल्टीमेट कक्ष है, यू कक्ष का मतलब अल्टीमेट कक्ष, और ये जो है आपका पेनल्टीमेट कक्ष है, पीयू कक्ष है। अब यहां भी आप देखोगे तो जो डी है वो पूरा भरा हुआ है, नहीं तो डी पूरा भरा हुआ है, तो एस का जो इलेक्ट्रॉन होगा वही हम लोग क्या बताएगा? ग्रुप नंबर बताएगा। तो यहां पे ग्रुप नंबर आपको बताना होगा, तो ग्रुप नंबर बराबर हम क्या लिखेंगे? 2b। बोलो दिक्कत है? हाँ 8b फर्स्ट, हाँ कह सकते हैं उसको। जैसे 8 आए तो 8b फर्स्ट कहिए, 9 आए तो 8b सेकेंड कहिए, और अगर 10 आए तो 8b थर्ड कहिए, आप बोल सकते हैं। ऐसे हम लोगों को आपको बुक में ऐसा 8b फर्स्ट 8b सेकेंड 8b थर्ड नहीं लिखा रहता है, वो सिर्फ 8b लिखता है, लेकिन आप अपने लिए 8b फर्स्ट 8b सेकेंड 8b थर्ड कह सकते हैं। ठीक है, इतना में दिक्कत है? आगे बढ़ सकते हैं, बोलिएगा। चलिए अब यहां लिखा हुआ है नई मान्यता के अनुसार वर्ग बी के तत्वों का वर्ग संख्या। ठीक है, तो वर्ग ए के तत्वों का हम लोग वर्ग संख्या नई मान्यता के अनुसार और पुरानी मान्यता के अनुसार दोनों देख लिए थे। अब वर्ग बी का जो तत्व है उसका नई मान्यता के अनुसार वर्ग संख्या देखना है। ठीक है, तो जैसे ही वर्ग बी आता है, जैसे ही वर्ग बी लिखा जाता है तो लिखा जाता है अच्छा, यानी किसी तत्व का विन्यास लिखने पर आखिरी इलेक्ट्रॉन या तो डी में जाए या तो एफ में जाए, तभी वो वर्ग बी का कहलाता है। ठीक है, तो अब देखना है, तो पहले ये डी वाले के लिए हम लोग को बता रहा है। किसके लिए बता रहा है? डी वाले के लिए। ठीक है, चलो क्या लिख रहा है? यदि किसी तत्व का विन्यास लिखने पर आखिरी इलेक्ट्रॉन डी उपकक्ष में जाए, आखिरी इलेक्ट्रॉन कहां जाए? डी उपकक्ष में जाए, तो उस केस में ग्रुप नंबर बराबर अल्टीमेट कक्ष का एच इलेक्ट्रॉन आप प्लस पेनल्टीमेट कक्ष का डी इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अल्टीमेट कक्ष यानी बाहरी कक्ष का कौन सा इलेक्ट्रॉन? एस का इलेक्ट्रॉन, और पेनल्टीमेट कक्ष का कौन सा इलेक्ट्रॉन? डी का इलेक्ट्रॉन। बस उसको जोड़ देना है, आपको नई मान्यता के अनुसार ग्रुप नंबर निकल जाएगा। ठीक है, अब ये भी आपको पता है कि पुरानी मान्यता के अनुसार ग्रुप नंबर को रोमन अंक में लिखते थे, और नई मान्यता के अनुसार ग्रुप नंबर को इंग्लिश लेटर में लिखते हैं। ठीक है, तो वही आपको ध्यान रखना है। इंग्लिश लेटर ये जो हम लोग लिखते हैं 4, ये कौन सा है? इंग्लिश लेटर है। आप पहले कैसे लिखते थे? ये आर नहीं है, ये 4 है, बस में है। अभी 5 ऐसे लिखते हैं, ये इंग्लिश लेटर है। आप पहले 5 कैसे लिखते थे? नहीं, 1 से 9 तक आ गया, गधा तो सब आ गया। वही ना रिपीट करता है, तो जानना अब जरूरी भी नहीं है। चलिए, तो यदि किसी तत्व का विन्यास लिखने पर आखिरी इलेक्ट्रॉन डी उपकक्ष में जाए तो ग्रुप नंबर कैसे निकालेंगे समझ रहे हैं? देखो, जैसे हम लोग को यहां से दिया गया, अभी कोबाल्ट का एग्जांपल लिए थे, कोबाल्ट 27, तो सीधे बाहरी विन्यास लिखें 4s2 3d7, यही होता है। नहीं तो इसमें जोड़ कितना आ रहा है? एस और डी का इलेक्ट्रॉन जोड़ देना है, 7 और 2 9। तो यहां पे ग्रुप नंबर अब लिखेंगे, तो ग्रुप नंबर सीधे लिखेंगे क्या? 9। ये अकॉर्डिंग टू न्यू कन्वेंशन, ये नई मान्यता के अनुसार है। नहीं, और वही अगर पुरानी मान्यता के अनुसार, तो अगर 9 आए तो ग्रुप नंबर क्या लिखते थे? जस्ट अभी देखे थे 8b। ये आपका पुरानी मान्यता यानी ओल्ड कन्वेंशन के अनुसार है, बताया गया। ठीक है, जैसे स्कैंडियम या कोई भी वेनेडियम टाइटेनियम, कोई वेनेडियम ले लो 23, अगर हमको इसको बताना है तो 4s2 3d3, यही हम लोग का होगा। तो 3 और 2 5, तो नई मान्यता के अनुसार अगर ग्रुप नंबर लिखें इसका, तो इसका ग्रुप नंबर कितना? 5। नहीं, और पुरानी मान्यता के अनुसार भी लिखें तो 5b, बताया गया। तो आपको दोनों मान्यता के अनुसार बताने आना चाहिए, आएगा ना? इसमें किसी को दिक्कत है? आगे बढ़ सकते हैं, देखा जाए। लिखा गया है कि यदि किसी तत्व का विन्यास लिखने पर आखिरी इलेक्ट्रॉन एफ उपकक्ष में जाए, कहां जाए?
एफ उपकक्ष में जाए तो वैसे तत्वों के लिए वर्ग संख्या परिभाषित नहीं है, यानी एफ उपकक्ष वाले तत्वों के लिए वर्ग संख्या परिभाषित नहीं है। ये रहा आपका एफ उपकक्ष, ये है सब एफ ब्लॉक। बात समझ में आ रहा है? ठीक है, तो आप पीरियोडिक टेबल आपको दिखाई दे रहा है ये नहीं? तो इस पीरियोडिक टेबल या इसमें भी है, आप देख सकते हैं एक बार। बड़का करिए सर, ठीक लगता है। अब ठीक लग रहा है क्या? इसमें ध्यान दिया जाए। ये देखिए तो 1A 2A 3A सब लिखा हुआ है, ठीक है। तो आप देखिएगा तो ये एस वाला है, ये सब डी वाला है और ये वाला पी वाला है, ठीक है। तो सबके ऊपर देखो ग्रुप नंबर दिखा हुआ है, लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है? लिखा हुआ है। अच्छा एफ वाला ये सब है, ये दोनों, ये पूरा लाइन और ये पूरा लाइन एफ का है। इसके ऊपर देखो ध्यान से, कोई ग्रुप नंबर लिखा है क्या? ग्रुप नंबर नहीं लिखा हुआ है, यानी कि याद रहे एफ ब्लॉक के तत्वों के लिए वर्ग संख्या परिभाषित नहीं है। नहीं यानी कोई नाम तुमको इसे दे दिया कि भाई पीएम लिखा हुआ है, नहीं प्रोमेथियम, तो प्रोमेथियम तुमको दिया, इसका ग्रुप नंबर बताओ, तो क्या इसका ग्रुप नंबर होगा? नहीं होगा। बात समझ में आ रहा है ना? चलो, तो ये आप समझ गए, इसको आप ध्यान में रखिएगा। किसी को दिक्कत है? चलो, अब दूसरा हम लोग को यहां से देखना होता है कि आपका जो हम लोगों का जो डी ब्लॉक है, नहीं तो डी ब्लॉक को आपको याद करना होगा, तो जिसको आप शायद बेसिक में याद भी किए थे, नहीं लेकिन फिर से हम लोग को ध्यान में रखना है। तो लिखा हुआ नहीं, एक बार हम उसको लिखते हैं, ध्यान रखना है। देखो तो हम लोग का जो डी वाला है वो स्टार्टिंग कहां से होता है? 3B से। कहां से आता है? 3B से। नहीं, अब 3D में आपका होता है SC Y LA AC। तो इसको याद करने का तरीका हम बताए थे। एक्टिंग या एक्टर कुछ भी कह सकते हैं, नहीं सचिन या लक्ष्मण एक्टिंग। तो सचिन का मतलब SC, या का मतलब Y, लक्ष्मण का मतलब LA, एक्टिंग का मतलब AC। तो ये 3B में होता है आपका। सेम एज अगर हम 4B की बात करते हैं, 4B तो क्या लिखे थे इसको? तिवारी जोर से हाफे रूफ पर, ये ध्यान रखना है। वैसे ही 5B जिसको हम लोग लिखे थे वाहन, नैनो, टाटा डूब गई। ऐसे ही हम लोग का 6B था, स्कैंडिनेवियम। ये हम लोग को बताया गया था। तो ये याद करने का तरीका है, आप किसी भी तरीके से याद कर सकते हैं, कोई और तरीका आपके पास तो उससे भी आप याद कर सकते हैं, ध्यान रखना है। चलो, अब हम लोगों का 6B तक हो गया। 6B को आपका आता है 7B। इसको याद करने के लिए सेवन बी हो गया। अब 8B फर्स्ट पे आते हैं।
ये ध्यान रखना है। 8 सेकेंड। तो ये हुआ आपका 8B थर्ड। इसके बाद आपका आता है 1B। ठीक है, तो ये हम लोगों का देखा जाए तो ग्रुप बी वाले जितने भी थे उनको याद करने का तरीका आपको बताया गया। तो उस तरह से आपको याद करके आना है, याद होगा ना। ठीक है, तो 2B वाला हम लोग को सब याद कर लेना है। ठीक, अब हम लोग का आता है इसको याद करने के बाद, जैसे मैजिक नंबर फॉर ग्रुप ए आप पढ़े थे, अब मैजिक नंबर फॉर ग्रुप बी हम लोग को देखना है, वो देख लेते हैं। देखा जाए मैजिक नंबर फॉर ग्रुप बी के लिए हम लोग को ध्यान रखना है, जैसे आप ग्रुप ए का परमाणु संख्या आप याद करते हैं, वैसे ही ग्रुप बी का भी परमाणु संख्या याद करने का तरीका हम लोग का होता है। ठीक है, जैसे अगर यहां से हम लोग ध्यान दें तो आपका 3B आता है, 3B जिसमें आप बोलते हो SCYLAAC, यही बोला जाता है। तो अगर ग्रुप 3B के लिए हम लोग देखें अगर, तो इसमें हम लोग का आता है मैजिक नंबर 18 32। एक बार चेक कर लेते हैं। स्कैंडियम का परमाणु संख्या 21 में 18 को जोड़ दो 39 में 18 को जोड़ दो, और 57 में 32 को जोड़ दो 89। एक बार मैच कर लो, यहां से मैच कर लेना होगा कि हम लोग का जो वैल्यू है वो सेम है कि नहीं, दिक्कत है। ठीक है, तो ग्रुप 3B के लिए क्या हो गया, 18 18 32, सिंपल है। अगर ग्रुप 4B हम लोग को दिया गया है नहीं, तो इसमें स्कैंडियम TI ZR HF RF ध्यान रखना है। तो यहां पर अगर आप ध्यान दीजिएगा तो टाइटेनियम कितना होता है 22, आइसा कितना होता है 40, हॉफनियम कितना होता है 72, और इसा कितना होता है 72 में 32 जोड़िए 104, ये आता है।
तो इसमें अगर आप देखिएगा तो अगर इसका आपको याद है तो इसके लिए मैजिक नंबर क्या बनता है, देखो 18 18 जोड़े हैं इसमें तब 40 आया है। अब 40 में 32 जोड़ा गया है तब 72 आया है, अब फिर 32 जोड़ा गया है तब RF आया है। आया है नहीं? तो अब हम लोग को ध्यान रखना है कि ग्रुप 4 भी हो, ग्रुप 5 भी हो, ग्रुप 6 भी हो, 7 भी हो, 8 भी फर्स्ट हो, 8 भी सेकंड हो, 8 भी थर्ड हो। अब सबके लिए क्या लगेगा? 18 32 32 सबके लिए भाई। जैसे चेक कर लेते, किसी को रैंडमली चेक कर लेते, नहीं एक बार मिला लीजिएगा आप लोग। देखो तो जैसे मान लो 1B को चेक करते तो 1B में क्या है? कॉपर, AG, AU, RG, यही ना है? यही हम लोग का। चलो अब इसके लिए हम लोग बोल रहे हैं क्या कि इसके लिए याद रखना है 18 32 32। जैसे ये हम लोग का है, फर्स्ट वाले का हमको याद चाहिए कितना? 29, ये याद करना है। अब 29 में 18 पहले जोड़ दो तो इसका मिल जाएगा। अब 47 में 32 जोड़ दो और 79 में 32 जोड़ दो। ठीक है, अब इसको तुम मैच कर लो कि मैच करता है कि नहीं। दिक्कत है तो इसमें भारी नहीं है मैजिक नंबर, इसमें मैजिक नंबर बस दो याद करना है, 18 18 32 और एक 18 32 32। याद होगा? तो इस तरह से आपको 2 होमवर्क हो गया नहीं? ठीक है, या अभी सब हम सुने नहीं है, ग्रुप 1A वाला भी अभी कॉन्फ़िगरेशन नहीं सुने हैं नहीं? हाँ आप लोग याद कर लिए, हमको पता है कि आप लोग बहुत याद करके आए होंगे नहीं? तो आपका होमवर्क क्या क्या हो गया अभी सुन लीजिए। ठीक है, इसको रिवीजन रखना है। ग्रुप A के लिए आपको जो हम बाहरी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताए थे वो आपको पूरा कंठस्थ याद चाहिए, हमको परमाणु संख्या पूरा याद चाहिए नहीं ग्रुप A के लिए, और ग्रुप A का ग्रुप नंबर याद चाहिए, क्योंकि कोई भी एलिमेंट अगर हम नाम रखें तो उसका ग्रुप नंबर आप बता सकते हैं। सेम वही चीज हमको इसमें भी चाहिए। बात समझ में आ रहा है? सेम वही चीज हम लोग को इसमें भी चाहिए, तो आप लोग याद कर लेंगे। इसमें दिक्कत है? हाँ यू 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 लिखा जाता है नहीं, उसको सीख लेते हैं। चलिए आगे बढ़ सकते हैं ना, इतना में तो दिक्कत नहीं है। चलो ध्यान दो तो, देखा जाए। अब यहां से देखना है नोमेनक्लेचर ऑफ एलिमेंट्स नोमेनक्लेचर ऑफ एलिमेंट्स हैविंग एटॉमिक नंबर ग्रेटर देन 100 और इक्वल्स टू 100। ठीक है, तो इसके लिए कुछ हम लोग को प्रीफिक्स ध्यान रखना है, उसको ध्यान रखते हैं। जैसे देखो अगर कहीं 1 लिखा रहे तो 1 के लिए आपको क्या लिखना है? ऑन। क्या लिखना है? ऑन नहीं, और इसका सिंबल क्या लिखना है? तो फर्स्ट वाला लेटर यू। अगर 2 कहीं लिखा है तो उसके लिए बाई, और इसका सिंबल क्या होगा? बी। अगर 3 कहीं लिखा रहे तो उसके लिए ट्राई, सिंबल क्या होगा? टी। अगर कहीं 4 लिखा रहे तो क्वाड नहीं, जिसका सिंबल क्या होगा? क्यू। अगर कहीं 5 लिखा रहे तो पेंट, जिसका सिंबल क्या होगा? पी। अगर कहीं 6 लिखा रहे तो हेक्स, जिसका सिंबल क्या होगा? एच। अगर 7 लिखा रहे तो सेप्ट, जिसका सिंबल होगा एस। और अगर कहीं 8 लिखा रहे तो ऑक, जिसका सिंबल होगा ओ। अगर 9 लिखा रहे तो नॉन। ठीक है, नहीं नॉन का नॉन नहीं होगा, 109।
ईरियम लिखा हुआ है, इसका वो नाम नहीं लिखा हुआ है इसमें, यहां से ऐड किया है। देखिए तो आपके में जो लिखे हैं पीरियोडिक टेबल आपके पास जो है उसमें देखिए तो 109 का क्या नाम लिखा हुआ है? हैं? बिटनेरियम 109 वाले का 108 109, ये तो जो उसका नाम है वो लिखा हुआ है, IUPAC नेम चाहिए, इनियम शायद होता है। ई कोई नहीं ना है, नहीं। चलिए ध्यान दिया जाए। अब ये हम लोगों को याद रखना है कि एक को क्या कहते हैं, दो क्या कहते हैं, तीन को क्या कहते हैं, ये सब ध्यान में रखना है, ठीक है। ये सब जो है हम लोगों को केयर करेंगे। अब यहां पर ध्यान रखना है, जो भी नाम लिखेंगे उसमें लास्ट में IUM जोड़ देंगे। क्या जोड़ेंगे? IUM। ध्यान रखना है, नाम लिखते समय लास्ट में क्या जोड़ना है? IUM जोड़ना है, ये बात ध्यान रहे। अब जैसे आपको नाम लिखना है, हम लोग एग्जांपल देख लेते हैं। ये देखो तो अगर हमको कोई 100 कह रहा है, किसी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर 100 है, अब इसका नाम लिखना है। चलो तो नाम लिखना है तो एक के लिए क्या यूज करना है? ऑन। यहां जीरो के लिए लिख लो, जीरो के लिए नील यूज करना है। चलो तो यहां से हो गया ऑन। अब जीरो के लिए नील तो NIL, फिर जीरो है तो फिर नील, और खत्म हो गया तो लास्ट में IUM। तो आपको जो 100 हुआ उसका नाम हो गया ऑन नील नीलियम, ऑन नील नीलियम, ये इसका नाम होगा। अगर आपको 101 कहीं दिया हुआ है नहीं तो ऑन नील ऑनियम होगा, ऑन नील ऑन, लास्ट में क्या लगाना है? IUM। तो ऑन नील ऑनियम, ये आपको हो जाएगा। अगर आपको मान लो 102 कोई दे दिया तो क्या लिखेंगे? ऑन नील बाइयम होगा। नहीं, मान लो 105 कोई दे दिया, पेंटियम होगा, नाम लिखा जाएगा। चलो सिंबल देखो, अगर 100 कहीं लिखा हुआ है तो इसका सिंबल क्या होगा? 1 के लिए सिंबल U, N, और इसके लिए N, तो UNN सिंबल होगा। 101 के लिए UNU ऐसा होगा। इसके लिए सिंबल लिखना होगा UNB, ये होगा। इसके लिए लिखना होगा UNP, लिखाएगा। किसी को दिक्कत है? 115 आपको बड़ा स्पेशल लग रहा है का? U के लिए गधा ऑन, फिर U के लिए ऑन, और इसके लिए पेंट, और लास्ट में IUM, ऑन ऑन पेंटियम। हम लोग को लिखना है तो UUP। अरे वो मेरा बात ध्यान रखिए, किसी भी एलिमेंट का दो नाम होता है, एक होता है कॉमन नेम, एक होता है IUPAC नेम। ये है IUPAC नेम जो रूल्स को फॉलो करता है, अब वो है कॉमन नेम जो रूल को फॉलो नहीं करता है। वो बेस्ड ऑन मेमोरी होता है, बेस्ड ऑन द डिस्कवरी होता है, बेस्ड ऑन सोर्स होता है। नहीं, जिस साइंटिस्ट ने खोज किया, जिस पदार्थ के माध्यम से खोज किया, उसी के आधार पर नाम रख दिया, या उसको अपना नाम अच्छा लगा तो अपने ही नाम पर रख दिया। बात समझ में आ रहा है? नहीं, जैसे इसमें हम लोग SG जो बोलते हैं, कर्बो मर्बो वाला सागर, ये 106 नहीं, जिसका नाम लिखा हुआ है सिबोर्जियम, लिखा हुआ है ना। तो ये जो सिबोर्जियम भाई लिखा हुआ है, ये साइंटिस्ट का ही नाम था। नहीं, उन साइंटिस्ट को जिस तत्व का उन्होंने खोज किया, वो अपने ही नाम पर उसका नाम रख दिया। बात समझ में आ रहा है? तो कॉमन नेम जो होता है वो मेमोरी बेस्ड होता है, आपको याद करना पड़ेगा, उसका वो रूल नहीं है। बस में आया। लेकिन आपको 101 दे दे तो आप जानते हैं, अच्छा एक के लिए ऑन, जीरो के लिए नील, एक के लिए ऑन, और लास्ट में IUM। तो ये रूल को फॉलो किया ना। आप किसी का भी नाम लिख ले रहे हैं नहीं, लेकिन अब सीजोरियम मान ले लिखना है तो आपको जब तक पूरा याद नहीं किए हैं तब तक लिख नहीं सकते हैं, वो मेमोरी बेस्ड है। बुझाया? तो इतना याद कर लीजिएगा। चलिए तो आज की क्लास में इतना ही पढ़ते हैं।
कब सब कोचिंग खुल रहा है उसी समय आना है। 16 को आना है, लेकिन इधर हम लोग ऑनलाइन